भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घरानों में से एक, इनफैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में सबसे ऊपर रखने वाले घरानों में से एक है महिंद्रा ग्रुप, आनंद महिंद्रा ग्रुप, और उनकी कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं इस कंपनी से। 1994 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 7 शहरों में 33 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी डेवलप कर चुकी है। 7 जगहों पर 5,000 एकड़ से ज़्यादा जगह पर इनके प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। 2014 से 100% ग्रीन पोर्टफोलियो के साथ 2024 तक कार्बन न्यूट्रल होने की दिशा में काम करी है। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की है। 2014 से 100% ग्रीन पोर्टफोलियो है और 2024 तक कार्बन न्यूट्रल। और भारत में मौसम के हिसाब से ग्रीन बिल्डिंग के रिसर्च पर कंपनी का जोर है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के नए एमडी और सीईओ अमित सिन्हा साहब से। पहले सिन्हा साहब नवंबर 2020 से जुड़े हैं महिंद्रा ग्रुप के साथ में। आप ग्रुप स्ट्रेटेजी के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा सस्टेन और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के बोर्ड पर आप डायरेक्टर भी हैं। अमेरिका और भारत में बैन एंड कंपनी के साथ सर ने 18 साल तक लंबा चौड़ा काम करके अनुभव लिया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से आपने फाइनेंस में और स्ट्रेटेजी में ड्यूअल एमबीए भी किया है। बिट्स रांची से इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले दिल से आपका धन्यवाद। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। हम काफ़ी समय से आपकी कंपनी से और आपसे मिलना चाहते थे। फाइनली आपने हमारी रिक्वेस्ट माना, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसकी शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ से हमें लगा कि आपकी कंपनी को कवर करना चाहिए और देखना चाहिए और समझना चाहिए। आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपना एक्सचेंजेस पर भेजा है और उस प्रेजेंटेशन में मैं जो देख रहा था, आप ये कह रहे हैं कि साल 2028 तक, यानी कि अब से 4-5 सालों में आप अपने रेवेन्यू को 5 गुना करने का इरादा रखते हैं। ये आपने विजन स्टेटमेंट दिया है। इस विजन स्टेटमेंट के पीछे क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, कैसे आप हासिल करना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड अपनी तरफ से आपको भी धन्यवाद महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को इस फोरम में लाने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हमारी शुरुआत और मेरी शुरुआत इसी से हुई है कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को कैसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी बनाया जाए। तो एज आपने बोला कि 1994 से हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट किया है, लेकिन जो हमारी प्री सेल्स रेवेन्यू जो बोलते हैं, वो करीब 1800 करोड़ रेजिडेंशियल में है, करीब 450 करोड़ इंडस्ट्रियल में है। 2250 हमने अचीव किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। बट अभी जो रियल एस्टेट मार्केट है बहुत स्ट्रांग चल रही है। जब भी रियल एस्टेट साइकिल को देखते हैं, वो 5 से 7 साल लास्ट करता है। तो हमारा व्यू था कि अगर हम लोग इस मौके को अपने स्ट्रैटेजी में ले आए, अपने फोकस में ले आए, तो हमें अपने आप को बड़ा करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो 1800 रेजिडेंशियल, 450 इंडस्ट्रियल, 2250 को हम लोग 8 से 10,000 करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं बड़ा करना, बट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान रखेंगे। महिंद्रा ग्रुप आप तो जानते हैं, काफी फोकस है रिटर्न ऑन इक्विटी। हम चाहते हैं कि वो हम बड़ा तो हो, बट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ध्यान दें। उसको अचीव करने के लिए हमने 3 चीजें ध्यान में रखी। फर्स्ट है कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी। सब कुछ स्ट्रैटेजी शुरू होता है। हम 3 सिटीज पे प्राइमरली फोकस करेंगे, बॉम्बे, पुणे एंड बैंगलोर। ये बड़ी मार्केट है, स्टडी मार्केट है, इसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है एंड हमारी मार्केट प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग। हम चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी वाइज हम लोग इस 3 सिटीज में फोकस करें। सेकंड है हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा होगा। कस्टमर, हमारे कौन कस्टमर हैं, वो किस चीज को खरीदना चाहते हैं, हमारा ब्रांड प्रॉमिस कैसा है, हमारा टिकट साइज कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा। हम उनको पर्सनल स्पेस इंडेक्स की बात करते हैं कि सेम लेआउट में ज्यादा से ज्यादा एरिया दे सके, ज्यादा स्पेस दे सके। वो दूसरी चीज है, हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और रहा भी है। और तीसरी चीज है कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी आपने टच किया कि 2014 से हम ग्रीन होम बना रहे हैं और अब तो नेट जीरो होम से बना रहे हैं। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट एंड वाटर बिकम्स जीरो, जीरो जीरो जीरो। तो वो तीसरी चीज है, हमारे पास ये यूनिक डिफरेंशिएशन है कि हम इस तरह के घर बना सकते हैं जिसमें एनर्जी, वेस्ट एंड वाटर कैन बी रिसाइकिल एंड इज नेट जीरो फॉर पीपल लिविंग इन द अपार्टमेंट। तो ये 3 चीजें, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छा है और हमारा डिफरेंशिएशन है जो कस्टमर्स पसंद करते हैं वो अच्छा है। इन चीजों को मिला के अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, तो हम बड़े से बड़े डेवलपर्स को अपना चैलेंज दे सकते हैं और सोचते हैं कि हम 1800 से 8 से 10,000 करोड़ की कंपनी बन जाए।
8 से 10,000 करोड़ की कंपनी आप बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से अभी आपका जो रेवेन्यू है सर, अगर मैं सही हूँ, 600 करोड़ के आसपास का है 2023 का, राइट सर? हाँ, वो रेवेन्यू अकाउंटिंग होती है, दो पार्ट होती है रियल एस्टेट में। एक होती है सेल्स, दूसरी होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो अकाउंटिंग रूल के कारण, वो 4 साल पहले जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, वो जब वो प्रोजेक्ट ओसी आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से वो थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे होता है। ओके, तो जो ये इंडस्ट्री को देखते हैं वो प्री सेल, जब आप लॉन्च राइट। करते हैं अनिल जी, उसका क्या रेवेन्यू होता है, वो प्री सेल, उसका पैसा अभी ही आ जाता है। तो वो चीज ज्यादा यूजफुल मेट्रिक है इस इंडस्ट्री। तो सेल्स के लिहाज से या प्री सेल्स के लिहाज से 2023 कैसा था, ताकि मैं एक अंदाज लगा पाऊँ कि आप 10,000 करोड़ के रेवेन्यू सेल्स तक जो पहुंचने का आंकड़ा रख रहे हैं, तो कितना जी, गुना बढ़ जाएगा? वो 2250 था हमारा, जी। रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। हम्म। और जब हम 5 गुना बात कर रहे हैं, जी। हम लोग बोल रहे हैं कि 8 से 10 हजार, तो लेट्स से एवरेज लेके 9 हजार लीजिए। हम्म। तो हम लोग रेजिडेंशियल को 5 गुना करना चाहते हैं, जो 1800 था, करीब 9 हजार। और इंडस्ट्रियल वो स्टडी बिजनेस है, वो करीब 500 करोड़ का होता है। इसलिए हमने 8 से 10 हजार का रेंज दिया है, ताकि हम अपने प्री सेल्स को 5 गुना बढ़ा सकें। तो और सिन्हा साहब, तो फिर ऐसे में बताएं कि दो तरीके से आप करेंगे। एक तो ये आप नई ज़मीन खरीदेंगे और उसे डेवलप करेंगे, राइट? और दूसरा है जी कि हाँ, आपके खुद के पास लैंड बैंक है। तो मैं पहले जी ये हाँ। समझना चाहता हूँ कि कितना लैंड बैंक इस वक्त कंपनी के पास में है। दो तरीके से, एक जो आप बेच सकते हैं वैसे ही, दूसरा हम्म, जो आप डेवलप करेंगे। ये जी हाँ, इसके बारे में जी हाँ। जानकारी दें, कितनी वैल्यू का लैंड बैंक आपके पास में है? तो उसमें मैं दो पार्ट से आंसर करता हूँ। हमारा दो बिजनेस है, एक इंडस्ट्रियल बिजनेस है और एक रेजिडेंशियल बिजनेस। इंडस्ट्रियल बिजनेस में हमारे पास करीब करीब 3 से 4 हजार एकड़ लैंड है। और सो वो, लेकिन रेजिडेंशियल से काफी डिफरेंट होता है। वो लैंड है, जैसे मैं चेन्नई में है, जयपुर में है, पुणे के पास है, अहमदाबाद में है। ये काफी बड़े लैंड पार्सल्स हैं, और हमने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ल्ड सिटी बनाया हुआ है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनीज आके अपने फैक्ट्रीज डालती हैं। उसमें हमारे पास बहुत लैंड है हमारा। जो दूसरा पार्ट है, जो आप रेजिडेंशियल के बारे में टच कर रहे हैं, रेजिडेंशियल में तीन तरीके के और 3 या 4 तरीके से हम लोग लैंड को एक्वायर करते हैं। एक तो हमारे पास लैंड पार्सल अपने होते हैं, जैसे बॉम्बे में हमारे पास एक बहुत बड़ा 65 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसकी सेल्स वैल्यू करीब 8 हजार करोड़। वो बहुत बड़ा लैंड पार्सल। लेकिन हमारा बिजनेस जो है वो है कि हम मार्केट में जाके अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे लैंड एक्वायर करते हैं, बॉम्बे में, पुणे में या बेंगलुरु में। और उस पे हम लोग अपना बिजनेस बनाते हैं। वो जो है वो मार्केट से खरीदा जाता है, वो हम लोग हमेशा मार्केट में है, उसको इवेलुएट करते हैं। और हमारे पास काफी डिसिप्लिन डील स्ट्रक्चर है, ताकि हम ऐसा नहीं करें कि बहुत महंगा लैंड पालें और फिर उसको लॉन्च करने में तकलीफ हो। क्योंकि उसके अलावा दो और तरीके हैं, ये जॉइंट जेडीए बोलते हैं। तो कभी कभार जैसे बॉम्बे में लैंड बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हम लोग जो लैंड ओनर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, ताकि हमें जैसे जैसे हम अपनी लॉन्च करते जाएं, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाए, पैसे उनके पास उनको जाएंगे, तो वो पार्टनरशिप होती है। और जो लास्ट वाला तरीका है वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट। तो सोसाइटीज, आपको मालूम है, काफी रीडेवलपमेंट हो रहा है बॉम्बे में। तो सोसाइटी के पास हम लोग जाते हैं, वो अपना लैंड हमें देते हैं, उनको इन रिटर्न हम लोग उनको नए घर बना के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो लैंड की कॉस्ट थी, वो सोसाइटी के मेंबर्स को वापस मिल जाती है नए घर के मुकाबले में। तो उनके लिए घर हो जाता है, और हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाता है, जो हम मार्केट में बेच के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को संभाल सकते हैं। तो ये तो 3-4 तरीके होते हैं। इंडस्ट्रियल में हमारे पास काफी लैंड है, रेजिडेंशियल में थोड़ा लैंड है, थोड़ा हम मार्केट में एक्वायर करते हैं, हम लोग जीडीए भी करते हैं, सोसाइटी रीडेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमें अलाउ करता है कि राइट मिक्स ऑफ, क्योंकि लैंड खरीदने में भी कॉस्ट लगती है, तो उसको अच्छे से संभाल के फाइनेंशियल एनालिसिस करके रखते हैं कि कहाँ पे होल्ड करना जरूरी है, कहाँ पे खरीदना जरूरी है, कहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट करना जरूरी है, कहाँ पे सोसाइटी। ओके, ठीक बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ महिंद्रा के पास जो लैंड है उसी पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बाकी दूसरे डेवलपर्स की तरह लैंड खरीदेंगे भी, जॉइंट डेवलपमेंट या भी करेंगे, सारे मतलब एक टिपिकल लैंड डेवलपर बिल्डर की तरह आप एकदम या एग्रेसिवली या काम करें। ओके, या परफेक्ट। या दूसरी चीज़, आपने कहा लैंड बैंक की वैल्यू 8,000 करोड़ के आसपास की आपकी टोटल लैंड बैंक की इस वक्त वैल्यू है, करंट वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, वो एक जो थाने का जो लैंड है ना अनिल जी, हाँ। वो 65 एकड़ है, वो रेजिडेंशियल में है। हाँ। उसको हम लोग अगर उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, हम्म। कमर्शियल और रेजिडेंशियल,
उसकी वैल्यू 8,000 करोड़ है। इस ओके। इंडस्ट्री में अच्छा, एक लेन डेवलप करके 65 करोड़ पे ही 8,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल आप ही करें। जी हाँ, 65 एकड़ पे जी हाँ। और ये तो सिर्फ थाने की बता रहे हैं। ये थाने में है, वो तो बहुत बड़ा है, संजय गांधी नेशनल पार्क से चिपका हुआ है, वो बहुत अच्छा लैंड है, तो ग्रीन है। तो सिन्हा साहब ये बताएं, फिर कितने प्रोजेक्ट ऑनगोइंग आपके इस वक्त चल रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट वगैरह पे किस पे काम चल रहा है वो समझाएं सर। तो करीब, जैसा आपने बताया 33 हमने डिलीवर किया हुआ है, करीब 10 से 12 मिलियन पे अभी हमारा काम कर रहा है। और अनिल जी, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक देता हूँ कि हमने करीब 20-25 साल में, जैसे 20 साल में हमने करीब 25 साल में 20 मिलियन स्क्वायर फुट हमने डेवलप किया। 25 साल में 20 मिलियन, तो एनुअल एवरेज 0.8 मिलियन है। राइट। ठीक है। एंड कुछ साल छोटा था, फिर धीरे धीरे मिड साइज हुआ, फिर बड़ा हो रहा। अभी नेक्स्ट 3 साल में हम लोग 12 मिलियन डेवलप, तो दैट मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वो 3 से 4 गुना बढ़ रही है। और जैसा आपने बताया कि हमारी स्ट्रैटेजी और एस्पिरेशन काफी बड़ी है, हम चाहते हैं कि ये वेलोसिटी और ऊंची जाए, कि सम ऑफ हमारे जो कंपेटिटर है वो 4 से 5 में, तो हम लोग 1-2 साल में उस रेंज में भी पहुंच जाएंगे। और वो हमें जो फाइनेंशियल टारगेट हमने आपसे बात की, वो हम उसको अचीव कर सकते वाह। ओके। जो 25 साल में आपने हासिल किया है, 20 साल में हासिल किया 25 मिलियन स्क्वायर फीट का, वो उसका आधा आप अगले 3 साल में करना चाहते हैं। जी हाँ। 25 साल में 20 किया है, हाँ। उसका 25 साल में 20 किया है, 25 साल में 20 मिलियन किया है, और अगले 3 साल में 12 करना चाहता हूँ। वाह, क्या ऑलरेडी पाइपलाइन है उसकी। ओके। अच्छा सर, आपका डेट इक्विटी रेशियो 0.15 काफ़ी कम है। ये जो बड़े Yeah. एग्रेसिव ग्रोथ प्लान आपने रखे हैं, क्या इसके लिए कुछ कर्ज लेने की ज़रूरत है या आपके इंटरनल अक्रूवल और प्री सेल से ही पैसे से काम चल जाएगा? तो हमारा डेट, तो हमारा हमारे पास जो बिजनेस है काफी हेल्दी है। हम लोग रेजिडेंशियल बिजनेस से काफी ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी आता है, तो हम लोग, डेट इज आवर सेकंड चॉइस, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि जितनी इक्विटी हम लोग डाल सकते हैं वो हम लोग डालते हैं। हमारे पास डेट टू इक्विटी जो हेल्दी रेशियो है, उसके बाद वो सेकंड चॉइस आता है। एंड इसके बाद क्या है कि अनिल जी की इस मार्केट में काफी अभी बुएंसी है, काफी तेजी है, तो हमारे पास फंड को प्रोवाइड करने के लिए काफी पार्टनर्स भी हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। हमारी पार्टनरशिप है एचडीएफसी कैपिटल के साथ, हमारी पार्टनरशिप है एक्टिस प्राइवेट इक्विटी के साथ। ऐसे करके हमारे पार्टनर्स भी हैं जो जिनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, उनको हमने रिटर्न भी दिया है, उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप भी है। तो दे आर ऑल्सो ए प्रोवाइडर ऑफ फंड फॉर अस व्हेन वी नीड इट, एंड व्हेन आवर, जब हमारी प्रायोरिटीज अलाइन हो जाती है। तो फाइनली वो सबसे बड़ी बात अनिल जी है, क्योंकि हम लोग महिंद्रा ग्रुप के पार्ट में है। महिंद्रा ग्रुप ने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को ग्रोथ जेम माना है। इसका मतलब है कि वो इसको पूरी बैकिंग देंगे, तो रिसोर्सेज, कैपिटल। तो उसके लिए मुझे अपना बिजनेस ऐसा बनाना है कि बाकी बिजनेसों से अच्छा मेरा बिजनेस हो। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को अगर परफॉर्म करना है, तो अगर परफॉर्म करेगा तो महिंद्रा ग्रुप से भी इसको काफी सपोर्ट। वंडरफुल। ये इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि महिंद्रा ग्रुप ने महिंद्रा लाइफ स्पेस और यानी कि इस रियल एस्टेट कारोबार को अपने जेम्स के तौर पर माना है, वहाँ पर पूरा फोकस रहेगा। अब एक और चीज़ सर, इतना स्ट्रॉन्ग आउटलुक है आपका, लेकिन प्रमोटर की स्टेक 51% है, 51%। वैसे तो कंफर्टेबल है, 50 से ऊपर जो भी हो बढ़िया है। तो क्या प्रमोटर अपनी स्टेक और बढ़ाने की सोच सकते हैं? सो ये तो उनका थोड़ा डिसीजन है, लेकिन मेरा प्रीवियस जॉब था, ग्रुप स्ट्रेटेजी ऑफिसर था। जी। तो हमारा हमेशा हम लोग देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी, हम जो पैसा डाल रहे हैं महिंद्रा एज ए शेयर होल्डर, उनको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। लेकिन उसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तरीका जो कॉमन है कि स्टेक बढ़ाने का, बट हमने ज्यादा ये किया नहीं है, ना ही ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन इस बिजनेस में ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म मतलब वो लिस्टेड एंटिटी में पैसा नहीं डाल के उसके नीचे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल डाल के उसमें पैसा डाला जा सकता है। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स है हमारे हैं, या एचडीएफसी है हमारे साथ, और वो जब रिटर्न आ जाता है तो उनको वापस भी किया जा सकता है। सो फिर यहाँ पे कोई तरीके हैं, उससे उनका पैसा भी आ जाएगा, और लिस्टेड कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि ये उनका डिसीजन है। वो, उनको मैं अगर ज्यादा रिटर्न दिखाऊंगा तो मे बी दे विल कंसिडर, बट देयर आर अदर वेज टू गेट देयर मनी, एनी इन्वेस्टर मनी इनटू। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सर कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा रिटर्न दिखे। अच्छा, ज़्यादा रिटर्न से मैं इसी से एक सवाल पूछता हूँ जुड़ा हुआ। ज़्यादा रिटर्न मतलब क्या सर? 5 साल में आपने टारगेट रखा है अपनी सेल्स का 10,000 करोड़ का, मुनाफे का, प्रॉफिट का टारगेट क्या रखा है? 5 साल में कितना पैसा कमा सकती है कंपनी? तो
5 साल में जो मैं आपको अपनी गाइडलाइन देता हूँ, हमारा गाइडलाइन है कि हमारा रिटर्न ऑफ इक्विटी शुड बी क्लोज टू बिटवीन 12 to 15%। क्या अगर मैं ज्यादा ग्रो नहीं करूंगा तो मैं थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता हूँ, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट टू ग्रोथ। क्योंकि क्या होता है हमारी अकाउंटिंग मेथड में, अगर आप कोई प्रोजेक्ट आज लॉन्च कर रहे हैं तो 4 साल के बाद आएगा, उसका सेल्स एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, कॉर्पोरेट ओवरऑल आज ही के साल में होता है, मुझे आज ही अकाउंटिंग से आज ही लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ज्यादा ग्रो नहीं करूंगा तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं फास्ट ग्रोथ करना चाहता हूँ अनिल जी, तो 12 से 15% के बीच में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा ग्रोथ के लिए मुझे उसको फंड करना पड़ेगा उस ईयर में। 12 से 15 हम लोग टारगेट। ओके, तो ये आपके लिए प्रॉफिट के भी टारगेट आप लेकर चल रहे हैं। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि लग्जरी मार्केट में तो डिमांड ज़बरदस्त है, आपकी कंपनी की पोजीशनिंग कहाँ है? लग्जरी में है, मिड सेगमेंट में है? और दूसरा ये इसी से जुड़ा हुआ कि क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक बड़ा बुल रन शुरू हुआ है पिछले साल से, या यूँ कहीं कोविड के बाद से जो रिकवरी जी आना शुरू हुई है, कितना लंबा चलेगा? अनिल जी, अब मेरे हिसाब से तो जितना लंबा चले उतना अच्छा है। जी, जी। लेकिन हमने देखा है कि साइकिल है वो 5 से 7 साल का होता है। ओके, तो हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में, 2 साल हो गए कोविड को खत्म हुए, तो 2 साल के एंड में आ रहे हैं। तो आई थिंक 3-4 साल और हेल्दी रहेगा। और हमने ये देखा है अनिल जी कि जो मार्केट है उसमें अब इन्वेस्टर्स कम हो गए, एंड यूजर्स ज्यादा आ गए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, पहले की जो मार्केट हो काफी स्पेकुलेटर्स थे, अब यूजर्स आ गए। और कोविड के बाद यूजर्स को स्पेस चाहिए, घर चाहिए। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दिल मांगे मोर, क्योंकि एक रूम की जगह पे 2 रूम चाहिए, 2 रूम में थोड़ा बड़ा 2 रूम चाहिए या 3 रूम चाहिए, तो सबको स्पेस चाहिए। और उसके कारण जो मार्केट में तेजी आई है वो थोड़ी सी दिन, कुछ दिन चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मार्केट के लिए। दूसरा ये पार्ट है अनिल जी, आपका जो प्रश्न था कि हमारा क्या पोजीशनिंग है, हम लोग मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट में प्ले करना चाहते हैं। जैसा महिंद्रा ब्रांड प्रॉमिस है, जैसा हमने पास डिलीवरी की है, वो हमेशा है कि भाई हम लोग अच्छा प्रोडक्ट एट ग्रेट प्राइस देंगे। उसमें स्पेस मिलेगा, एम्यूनिटीज मिलेगी, ग्रीन मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, जो हम ऑलवेज बीन अवर ग्रेट ब्रांड प्रॉमिस, उसी पे हम लोग फोकस करना चाहते हैं। यानी हम लोग इसीलिए एकदम 3 सिटीज में फोकस करेंगे, डीप जाएंगे, एक वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे जो कस्टमर को पसंद आती है, वो हमें ट्रस्ट करते हैं, उसको हम लोग ट्रस्ट को बिजनेस में और एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट। है अमित सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, विस्तार से अपने कंपनी के प्लान्स के बारे में और सेक्टर के बारे में भी आउटलुक हमारे दर्शकों को दिया, और जो बड़े एग्रेसिव प्लान्स आपके हैं वो आपने यहाँ पर मजबूती से रखे भी। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, थैंक थैंक यू यू। सर।